सर्वोदय में रथ का निर्माण और शिव जी का उस रथ पर चढ़कर युद्ध के लिए प्रस्थान और उसका पशुपति नाम पड़ने का कारण, शिव जी द्वारा गणेश का पूजन और त्रिपुरधा मैदान का त्रिपुर से जीवित बच निकलना। व्यास जी ने कहा, शैव परवर सनत कुमार जी, आपकी बुद्धि बड़ी उत्तम है, आप सर्वज्ञ हैं। तात, आपने परमेश्वर शिव की जो कथा सुनाई है वह अत्यंत अद्भुत है। अब बुद्धिमान विश्वकर्मा ने शिव जी के लिए जिस देव में एवं प्रमोद कश दिव्य रथ का निर्माण किया था उसका वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, मुने, व्यास जी की यह बात सुनकर मुनीश्वर सनत कुमार शिव जी की चरण कमलों का स्मरण करके बोले। सनत कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमानी मुनीश्वर व्यास जी, मैं शिव जी के पाद पद्मों का स्मरण करके अपनी बुद्धि के लिए अनुसार रथ की निर्माण कथा का वर्णन करता हूँ, सुनो। तदंतर विश्वकर्मा ने रुद्रदेव के लिए बड़े जतन से आदर पूर्वक सर्वलोक में दिव्य रथ की रचना की। वह सर्व सम्मत तथा सर्व भूत में रथ सुवर्ण का बना हुआ था और उसके दाहिने चक्कर में सूर्य और वाम चक्कर में चंद्रमा विराजमान थे। रथ कैसा बन रहा है? रथ रथ के जैसे नहीं। तदंतर विश्वकर्मा ने सर्वलोक में दिव्य रथ की रचना की। वह सर्व सम्मत तथा सर्व भूत में रथ सुवर्ण का बना हुआ था, सोने का बना हुआ था। उसके दाहिने चक्कर में सूर्य देव बन के आ रखे थे। चक्कर में दाहिने में जो चक्कर थे, जो रथ के टायर बने हुए थे, वो सूर्य देव थे। और वाम चक्कर में चंद्रमा विराजमान थे। दाहिने चक्कर में 12 अरे लगे हुए थे जिनमें 12 सूर्य प्रतिष्ठित थे। और बाया पहिया 16 अरों से युक्त था जिनमें चंद्रमा की 16 कराएं विराजमान थी। उत्तम वट का पालन करने वाले विपिंद्र, अश्वनी आदि सभी 27 नक्षत्र भी उस वाम चक्र की ही शोभा बढ़ा रहे थे। जितने भी नक्षत्र थे वे भी उस रथ में लगे हुए थे, उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उन्होंने वर मांगा था ना कि हमें ऐसा रथ, कोई भी रथ या कोई भी बाण ना मार सके, क्योंकि रथ, ये तो रथ थोड़ी है, ये तो सारे के सारे भगवान विराजमान हो रहे हैं, अपने आप को उस रूप में बना रहे हैं। जितने भी भगवान थे सब रथ में विराजमान हो जाएंगे। विप्र श्रेष्ठ 6 ऋतुएं उन दोनों पहियों की नेमी बनी। जो 6 ऋतुएं थी उन पहियों की नेमी बनी। और रथ का अग्रभाग हुआ और मंद्राचल ने रथ की बैठक का स्थान ग्रहण किया। मंद्राचल पर्वत है और उद्याचल और अस्ताचल ये दोनों उस रथ के कुंवर हुए और महामेरु अधिष्ठान हुआ और शाखा पर्वत उसके आश्रय स्थान हुए। संवत्सर उस रथ का वेग, उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों लोधारक मुहूर्त बंधु रस्सा कलाएं उसकी कीलें हुई। काष्ठाएं उसका घोड़ा, नासिकारूप अग्रभाग, क्षण, अक्षदंड, निमेष, अनुकर्ष, नीचे का काष्ठ और लव ईसा दंड हुए। दुर्यो लोग इस रथ का वरुद और ऊपरी पर्दा तथा स्वर्ग और मोक्ष ध्वजा हुई और अब्रुम एरावत की पत्नी और कामधेनु जुए के अंतिम छोर पर स्थित हुई। ए वक्त प्रकृति उसका विषाद दंड, बुद्धि, नडवल, अहंकार, कोना और पंच महाभूत उसका बल थे। मुनिश्रेष्ठ, इंद्रिया उसे चारों ओर से विभूषित कर रही थी और श्रद्धा उस रथ की चाल थी। उस समय वेदों के 6 अंग ही उसके भूषण और प्राण, न्याय, मीमांसा और धर्म शास्त्र उपभूषण हुए। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त बल संपन्न श्रेष्ठ मंत्र घंटा के स्थानापन हुए और वर्ण तथा आश्रम उसके पाद बने। शास्त्र फणों से सुशोभित शेषनाग बंधन रज हुए और दिशाएं तथा उपदिशाएं उसके पाद बनी। पुष्कर आदि तीर्थों ने रतन जड़ित स्वर्ण में तकाओं का स्थान ग्रहण किया और चारों समुद्र उस रथ के आच्छादन वस्त्र बने। गंगा आदि सभी श्रेष्ठ सरिताओं ने सुंदरी स्त्रियों का रूप धारण किया और समस्त आभूषणों से भूषित हो हाथ में चवर ले यत्र तत्र स्थित होकर वे रथ की शोभा बढ़ाने लगे। अब है आदि 7 वायु ने स्वर्ण में उत्तम सोपान का काम संभाला। लोकालोक पर्वत उसके चारों ओर का उप सोपान और मानस आदि सरोवर उसके सुंदर भारी विषम स्थान हुए। सारे वर्षाचल उसके चारों ओर के पास बने और नीचे के लोकों के निवासी उस रथ का तलभाग हुए। देवादिदेव भगवान ब्रह्मा लगाम पकड़ने वाले सात्विक हुए और ब्रह्म दैवत्य
ओमकार और ब्रह्मदेव का चाबुक हुआ। ब्रह्मा जी सारथी बने हुए रथ। अकार ने विशाल छत्र का रूप धारण किया और मंद्राचल पार्श्वभाग का दंड हुआ। शैल्यराज माल्य धनुष और स्वम नागराज शेष उसकी पंचा बनी है। शैल्यराज हिमालय धनुष बने थे और स्वम नागराज शेष उनकी पंचा बनी थी। और श्रुति रूपिणी सरस्वती देवी उस धनुष की घंटा हुई थी और महातेजस्वी विष्णु बाण तथा अग्नि उस बाण के नोक बने। महातेजस्वी विष्णु विष्णु भगवान क्या बने थे? बाण, और नोक बने थे अग्नि। अग्नि बने और मुने चारों वेद उस रथ में जुतने वाले 4 घोड़े कहे गए हैं। इसके बाद शेष बची हुई ज्योतियां उन अश्वों के आभूषण हुई। विश्व उत्पन्न हुई। वस्तुओं ने सेना का रूप धारण किया और वायु बाजा बजाने वाले तथा व्यास आदि मुख्य मुख्य ऋषि भाग हुए। ईश्वर अधिक कहने से क्या लाभ। मैं संक्षेप में ही बतलाता हूँ कि ब्रह्मांड में जो कुछ वस्तु थी वह सब उस रथ में विद्यमान थी। इस प्रकार बुद्धिमान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा और विष्णु की आज्ञा से उस शुभ रथ का रथ सामग्री का निर्माण किया था। शरद कुमार जी कहते हैं, मैं ऋषि इस प्रकार के महान दिव्य रथ में जो अनेक विध आश्चर्यों से युक्त था, वेद रूपी अश्वों को जोतकर ब्रह्मा ने उसे शिव को समर्पित कर दिया। शंभु को निवेदित करने के पश्चात जो विष्णु आदि देवों के सम्मान के एवं त्रिशूल धारण करने वाले हैं, उन देवेश्वर की प्रार्थना करके ब्रह्मा जी उन्हें उस रथ पर चढ़ाने लगे। जब महान ऐश्वर्यशाली श्रवदेव में संपूर्ण सामग्री से युक्त उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हुए, उस समय ऋषि देवता चंद्र नाग लोकपाल और ब्रह्मा विष्णु भी उनकी स्तुति कर रहे थे। गान विद्या विशारद अप्सराओं के गणों उन्हें घेरे हुए थे। सारथी के स्थान पर ब्रह्मा को देखकर उन वरदायक शंभु की विशेष शोभा हुई। लोक की सारी वस्तुओं को कल्पित उस रथ पर शिवजी चढ़ ही रहे थे कि वेद संभव शंभूत ने वे घोड़े सिर के बल भूमि पर गिर पड़े। पृथ्वी में भूकंप आ गया, सारे पर्वत डगमगाने लगे। जैसा शेषनाग शिवजी का भार न सह सकने के कारण आतुर हो कांप उठे। तब उसी क्षण भगवान धरणीधर ने उठकर नंदीश्वर का रूप धारण किया और रथ के नीचे जाकर उन्हें ऊपर को उठाया। शेषनाग के ऊपर, क्योंकि पृथ्वी शेषनाग के ऊपर टिकी हुई है और रथ का जो सहारा था वो शेषनाग ने ले रखा था। तो जैसे शिवजी रथ के ऊपर चढ़े तो रथ कपकपाने लगा, रथ नीचे की तरफ झड़ने लगा। तो उसी समय ही धरणीधर ने नंदी का रूप लेके नंदी को नीचे कर दिया। वे इसके उस उत्तम तेज को सहन न कर सके, अतः उन्होंने तत्काल ही पृथ्वी पर घुटने टेक दिए। तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा ने शिव जी की आज्ञा से हाथ में चाबुक ले घोड़ों को उठाकर श्रेष्ठ रथ को खड़ा किया। तदंतर महेश द्वारा अधिष्ठित उस उत्तम रथ में बैठे हुए ब्रह्मा जी ने रथ में जुते हुए मन और वायु के समान वेगशाली वेद में अश्वों को उन तपस्वी दानवों के आकाश स्थिति तीनों गुणों के लक्ष्य करके आगे बढ़ाया। तत्पश्चात लोगों के कल्याण करता भगवान रुद्रदेवों की ओर दृष्टिपात करके कहने लगे, सुरश्रेष्ठो, यदि तुम लोग देवों तथा अन्य प्राणियों के विषय में पृथक पृथक वसुत्वों की कल्पना करके उन पशुओं का आधिपत्य मुझे प्रदान करोगे, तभी मैं उन असुरों का संहार करूंगा, क्योंकि वे दैत्य से तभी मारे जा सकेंगे, अन्यथा उनका वध असंभव है। संत कुमार जी कहते हैं, उन्हें अगाध बुद्धि संपन्न देवादिदेव भगवान शंकर की यह बात सुनकर सभी देवता वसुत्व के प्रति सशंकित हो उठे, जिससे उनका मन खिन्न हो गया। तब उनके भाव को समझकर देव अंबिकाधिपति शंभु ऋणार्ध हो गए। फिर वे हंसकर उन देवताओं से इस प्रकार बोले। शंभु ने कहा, देव श्रेष्ठो, पशु भाव प्राप्त होने पर भी तुम लोगों का पतन नहीं होगा। मैं उस पशु भाव से विमुक्त होने का उपाय बतलाता हूँ, सुनो और वैसा ही करो। समाहित मन वाले देवताओं, मैं तुम लोगों से सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो इस दिव्य पाशुपत व्रत का पालन करेगा वह पशुत्व से मुक्त हो जाएगा। सुश्रेष्ठ, तुम्हारे अतिरिक्त जो अन्य प्राणी भी मेरे पाशुपत व्रत को करेगा, वे भी निसंदेह पशुत्व से छूट जाएगा। जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य
का पालन करते हुए 12 वर्ष तक का, 6 वर्ष तक अथवा 3 वर्ष तक का मेरी सेवा करेगा अथवा कराएगा, वह कुशलताओं से मुक्त हो जाएगा। इसलिए श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोगों भी जब इस प्रमोदकृष्ट दिव्य व्रत का पालन करोगे तो उसी समय कुशलताओं से मुक्त हो जाओगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि परमात्मा महेश्वर का वचन सुनकर विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा, तथेति, बहुत अच्छा है, ऐसा ही होगा। इसलिए बड़े बड़े देवता तथा असुर भगवान शंकर के पशु बने और पशुत्व रूपी पास से मुक्त होने वाले रुद्र पशुपति हुए। तभी से महेश्वर का पशुपति यह नाम विश्व में विख्यात हो गया। यह नाम समस्त लोकों में कल्याण प्रदान करने वाला है। उस समय संपूर्ण देवता तथा ऋषि हर्षमगन होकर जय जयकार करने लगे और देवेश्वर ब्रह्मा विष्णु तथा अन्याय प्राणी भी परमानंद मगन हो गए। और उस अवसर पर महात्मा शिव का जैसा रूप प्रकट हुआ था, उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं हो सकता। तदंतर जो शिवा तथा संपूर्ण जगत के स्वामी और समस्त प्राणियों के सुख प्रदान करने वाले हैं, वे महेश्वरियों सुशोभित होकर त्रिपुर का संहार करने के लिए प्रस्थित हुए। जिस समय देव देव महादेव त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले, उस अवसर पर देवराज आदि सभी प्रधान प्रधान देवता भी उनके साथ प्रस्थित हुए। पर्वत के समान विशाल काय सुरेश्वरों का मन प्रसन्न था। वे सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे सभी हाथों में हल, साल, मुसल, झुंडी और नाना प्रकार के पर्वत जैसे विशाल आयुधों को धारण करके हाथी, घोड़े, सिंह, रथ और बैलों पर सवार हो चल रहे। उस समय जिनके शरीर परम प्रकाशमान थे, उन महान उत्साह से संपन्न थे तथा जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित थे, वे इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु आदि देव शंभु की जय जयकार बोलते हुए महेश्वर के आगे आगे चले। सभी दंडी एवं जटाधारी मुनि हर्ष मनाने लगे और आकाशचारी सिद्ध तथा चारण पुष्पों की वृष्टि करने लगे। विवेंद्र, त्रिपुर की यात्रा करते समय जितने गणेश्वर शिव जी के साथ थे, उनकी गणना करके कौन पार पा सकता है। तथापि मैं कुछ का वर्णन करता हूँ। योगिन, समस्त गणराज्यों में श्रेष्ठ भृंगी गणेश्वरों तथा देवगणों से घिरकर विमान पर आरूढ़ हो महेंद्र की भांति त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले और उनके साथ साथ केश, विगतवास, महाकेश, महाज्वर, सोमवल्ली, स्वर्ण, सोमक, सनक, सोमध्रक, सूर्यवर्चा, सूर्य प्रेक्षणक, सूर्याक्ष, सूरीनामा, सुर, सुंदर, प्रस्कंद, कुंदन, कुंदर, चंड, कंपन, अधिकंपन, इंदर, इंद्रजय, यंता, हिमकर, हिताक्ष, पंचाक्ष, सहस्त्राक्ष, महोद्र, प्रतिजहु, सताश्य, रंक, त्रिपुरपूतन, द्युषिक, त्रिशिक, अहंकार, कारक, अजवक्त्र, अष्टवक्त्र, हयवक्त्र, अर्धवक्त्र आदि बहुत से अप्रेम्य बलशाली वीर गणाध्यक्ष लक्ष्य लक्षण की परवाह न करते हुए महेश्वर को घेर कर चल रहे। व्यास जी, तदंतर महादेव शंभु संपूर्ण सामग्रियों सहित उस रथ पर स्थित हो उन सुरद्रोहियों की तीनों पुरों को पूर्णता द्रोहियों के तीनों पुरों की पूर्णता दगत करने के लिए उद्यत हुए। उन्होंने रथ के शीर्ष स्थान पर स्थित हो उस महान अद्भुत धनुष पर प्रत्यक्षा चढ़ाई और उस पर उत्तम बाण का संधान करके वे रोष से होठ को चाटने लगे। फिर धनुष की मुठ को दृढ़ता पूर्वक पकड़कर और दृष्टि में दृष्टि मिलाकर वे अचल भाव से खड़े हो गए। परंतु उनके अंगूठे के अग्रभाग में स्थित होकर गणेश निरंतर पीड़ा ही पहुंचाते रहे, जिससे वे तीनों पुत्र त्रिशूल धारी शंकर का लक्ष्य नहीं बन सके। जब धनुष बाण धारी मुद्रिकेश विरूपाक्ष शंकर ने परम शोभन आकाशवाणी सुनी, उस व्योमवाणी ने कहा, ऐश्वर्यशाली जगदीश्वर, जब तक आप इन्हें गणेश की अर्चना नहीं कर लेंगे तब तक इन तीनों पुरों का संहार नहीं हो सकेगा। क्योंकि गणेश जी को वरदान था कि कोई भी कार्य करो तो सबसे पहले किसका नाम लेना है? गणेश जी का। तो शिव जी संहार तो करने चले गए, लेकिन अब संहार के लिए बाण तो उठा लिया, लेकिन बाण चले नहीं और वो दर्द करने लगा, हाथ भी अंगूठा भी दर्द करने लगा और छूटे नहीं। तो जब आकाशवाणी ने सुना आप गणेश जी की वंदना करोगे तभी आपका काम
पूर्ण होगा। तब तक इन तीनों पुरों का संहार नहीं कर सकेंगे। तब ऐसी बात सुनकर अंधकासुर के निहंता भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाकर गजानन का पूजन किया और जब हर्षपूर्वक विधि विधान सहित अग्रभाग में स्थित उन विनायक की पूजा की गई तब वे प्रसन्न हो गए। फिर तो भगवान शंकर को उन तारक पुत्र महामनस्वी दैत्यों के तीनों नगरों यथोक्त रूप से आकाश में स्थित दिख पड़े। इस विषय में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि तब शिव जी स्वतंत्र पर ब्रह्म सगुण निर्गुण और सबके द्वार अलक्ष्य स्वामी परमात्मा निर्जन और पंचदेव में पंचदेवों के उपास्य और परात्पर प्रभु है। वे ही सबके उपास्य है, उनका उपास्य कोई नहीं है। तब सबके वंदनीय पर ब्रह्म स्वरूप देवेश्वर महेश्वर के विषय में यह बात उचित नहीं जान पड़ती कि उनकी कार्य सिद्धि अन्य की कृपा पर अवलंबित हो, परंतु मुने उन देवादिदेव वरदानी महेश्वर के चरित्र में लीलावश सब कुछ घटित हो सकता है। अस्तु। इस प्रकार जब गणाधिप का पूजन करके महादेव निश्चित हुए तब वे तीनों पुर काल व शीघ्र ही एकता को प्राप्त हो गए, क्योंकि उन्होंने वरदान मांगा था हमारे 3 नगर ऐसे होने चाहिए जो अदृश्य हो, किसी भी देवगणों को ना दिखे। हम मार के आ जाए देवों को, लेकिन अपने नगर में घुस गए तो नगर गायब। लेकिन तीनों नगर अलग अलग हो और नगर अभिजीत मुहूर्त में ही एक साथ आएंगे, अन्यथा नगर अलग अलग, कभी एक इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है, सब नगर अलग अलग दिशाओं में, क्योंकि तभी वे मर सकते थे जब तीनों एक लाइन में रहे। तो उन त्रिपुरों के परस्पर मिलकर एक हो जाने पर महान आत्मबल से संपन्न देवताओं को महान हर्ष हुआ, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त में वे एक होते थे। तब संपूर्ण देवगण सिद्ध और परम ऋषि अष्टमूर्ति धारी शिव की स्तुति करके उच्च स्वर से जय जयकार करने लगे। उस समय ब्रह्मा और जगदीश्वर विष्णु ने कहा, महेश्वर तारक के पुत्र उन त्रिपुर निवासी दैत्यों के वध का समय भी आ गया है विभो, इसलिए ये पुर एकता को प्राप्त हो गए हैं। अतः देवेश जब तक त्रिपुर पुनः विलग हो उसके पहले ही आप बाण छोड़कर उन्हें भस्म कर डालिए और देवताओं का कार्य सिद्ध कीजिए। पूरे तदंतर शिवजी ने धनुष की डोरी चढ़ाकर उस पर पूज्य पाशुपतास्त्र नामक बाण का संधान किया और उसे भी त्रिपुर पर छोड़ने का विचार करने लगे। शंकर जी ने जिस समय अपने अद्भुत धनुष को खींचा था उस समय अभिजीत मुहूर्त चल रहा था। उन्होंने धनुष की टंकार तथा दुष्य सिंहनाद करके अपना नाम घोषित किया और उन महासुरों से को ललकार कर करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान और उस भीषण बाण को उन पर छोड़ दिया। तब जिसके नोक पर अग्निदेव प्रतिष्ठित थे और जो विशेष रूप से पाप का विनाशक तथा विष्णुमय था, उस महान जाज्वल्यमान शीकरगामी बाण ने उन त्रिपुर निवासी दैत्यों को दग्ध कर दिया। तत्पश्चात वे तीनों पुर भी भस्म हो गए और एक साथ ही चारों समुद्रों रूपी मेखला वाली भूमि पर गिर पड़े। उस समय शिव जी की पूजा का अतिक्रमण कर देने के कारण सैकड़ों दाते उसे बाण स्थित अग्नि से जलकर हाहाकार मचा रहे थे और जब भाइयों सहित तारकाक्ष जलने लगा तब उसने अपने स्वामी भक्तवत्सल भगवान शंकर का स्मरण किया और मन ही मन महादेव को देखकर ब्रह्म भक्ति पूर्वक नाना प्रकार से विलाप करता हुआ वह उनसे कहने लगा। तारकाक्ष बोला, भव आप हम पर प्रसन्न है, यह हमें ज्ञात हो गया है। इस सत्य के प्रभाव से आप फिर कब भाइयों सहित हमको दग्ध करेंगे। भगवान, जो देवता और असुरों के लिए अप्राप्य है वह आपके हाथ से मरण रूप दुर्लभ लाभ हमें प्राप्त हो गए। अब जिस जिस योनि में हम जन्म धारण करें वहां हमारी बुद्धि आपकी भक्ति से भावित रहे। पूरे योग दैत्य विलाप कर ही रहे थे कि शिव जी आज्ञा से उस अग्नि ने उन्हें अद्भुत रीति से जलाकर राख की ढेर बना दिया। व्यास जी और भी जो बालक और वृद्ध दानव थे शिवा आज्ञा अनुसार उस अग्नि द्वारा सीकर ही जलकर भस्म हो गए। यहाँ तक कि उन त्रिपुरों में जितनी स्त्रियां और पुरुष थे वे सबके सब उस अग्नि से उसी प्रकार दग्ध हो गए जैसे कल्पांत में जगत भस्म हो जाता है। उस समय उस भीषण अग्नि से कोई भी स्थावर जंगम बिना जले नहीं बचा, किंतु असुरों का विश्वकर्मा अविनाशी
मैं बच गया, क्योंकि वह देवों का अविरोधी शंभु के देश से सुरक्षित और सद्भक्त था। विपत्ति के अवसर भी वह में ईश्वर का शरणागत बना रहता था। जिन दैत्यों तथा अन्य प्राणियों का अभाव तथा तथा कृत अकृत के प्राप्त होने पर नाशकारक पतन नहीं होता, वे विनाश से बचे रहते हैं। इसलिए सत्पुरुषों को अत्यंत संभावित उत्तम कर्म के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि निंदित कर्म करने से प्राणी का विनाश हो जाता है। अतः गृहीत कर्म का आचरण भूलकर भी न करें। उस समय भी जो दैत्य बंधु बांधवों सहित शिव जी की पूजा में तत्पर थे, वे सबके सब शिव पूजा के प्रभाव से दूसरे जन्म में गणों के अधिपति होंगे।